ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देव ऋषि नारद भगवान की जय, बाल भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की जय, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री हरि व्यास देवाचार्य महाराज की जय, श्री शोभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की जय, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की जय, आचार्य परंपरा की जय, कुंज वासी श्रीमती गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की जय, महाराज की वृंदावन धाम की जय, श्री राधा नाम की जय, जय श्री परम पूज्य श्री श्री राधा बाबा महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा का चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे हैं। तो उस चरित्र की श्रृंखला में आज हम लोग स्मरण करेंगे। देखिए, भक्ति आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, पूरी दुनिया करती है, सभी लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति उसी की खिल के आती है, निखर के आती है जिसका आचरण बढ़िया होता है। हम झूठ भी बोलते रहेंगे, कपट भी करते रहेंगे, छल भी करते रहेंगे और भक्ति के दोष से संपन्न भी रहेंगे और चाहेंगे हमारी भक्ति में निखार आ, तो कभी संभव नहीं होगा। जिंदगी भर भजन करेंगे, लेकिन वो जैसे संत महात्मा जो भक्ति तत्व ग्रहण करते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, हर्षित होते हैं, अश्रु मोचन होता है, मूर्छित होते हैं, उन्हें भक्ति का जो लक्षण दिखता है वो कभी दिखेगा नहीं। तो ऐसे जो महापुरुष हैं जिनका हम लोग चरित्र स्मरण कर रहे हैं, तो इनके चरित्र में आप देखेंगे बाल्यकाल से बड़े दिव्य दिव्य गुण हैं और बड़े ही सदाचारी रहे हैं, शुरू से ही आचरण बड़ा बढ़िया रहा है। और जो जिन बातों में हम लोग छोटी छोटी बातें कहते हैं, जिसको कहते हैं मौलिक गुण, तो इनमें मौलिक गुण बड़े ठोस हैं और सुनिश्चित हैं। तो इनके छोटे छोटे जीवन काल की घटनाओं से बातें स्पष्ट होती हैं। नहीं तो जिंदगी भर भजन करेंगे, उस भजन का कोई प्रकाश नहीं देगा। तो बाबा के जीवन काल के जब वो मिडिल क्लास में पढ़ रहे थे, मिडिल क्लास का मतलब आप समझ रहे हैं, 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होंगे। तो बाबा जो है वो पढ़ने में मेधावी थे। घर का नाम था चतुर्धर मिश्र और वे गया जिला के जिला स्कूल में पढ़े थे। जिला स्कूल जिला के विशेष विद्यालय की बात होती है उसमें, और जिला में अनेकों विद्यालय होते। तो जो माना हुआ विद्यालय था जिला के, उस विद्यालय में बाबा का एडमिशन हुआ था, उसमें पढ़ते थे। करीब करीब उनकी अवस्था 12-13 साल की होगी मुश्किल से। तो एक बार की बात है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऐसी परीक्षा की नियुक्ति हुई थी कि जिसमें अगर कोई लड़का, कोई विद्यार्थी पास हो जाएगा तो उसको उसके मतलब नामांकन का पैसा नहीं लगेगा, उसके साल भर की फीस जो है वो माफ हो जाएगी और उसको छात्रावास रहने को मिलेगा। और पास होने के बाद उस जमाने में मैंने करीब आज से 99 या 100 वर्ष पहले के बाद, उस समय उस बच्चे को 5 रुपये उसको महीना मासिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो उस समय के 5 रुपया आज के कम से कम मुझे लगता है कम से कम 2500 तो मान लीजिए। उस समय के 5 रुपए और आज के 2500 रुपए के बराबर है, कम नहीं।
ये बात विद्यालय में वहां से सूचना आई तो बाबा उसी विद्यालय के विद्यार्थी थे और उसमें था कि कोई भी बच्चा चाहे तो ये परीक्षा दे सकता है, उस परीक्षा में उपस्थित हो सकता है। तो बाबा के मन में आया कि भाई मैं इसे क्यों चूकूं, मैं भी इस परीक्षा को दूंगा, पढ़ने में अच्छे थे। तो ऐसा हुआ कि वो अपनी माता जी से 5 रुपया मांगे परीक्षा में उपस्थित होने के लिए कि मैं जहाँ वो परीक्षा होने वाली थी वहाँ जाना था और रुकना था और वहाँ रुक करके परीक्षा देनी थी, तो उसमें कुछ समय लगने वाला था। तो बाबा की माता जी ने उनको 5 रुपये दे दिए और 5 रुपया ले करके और भी विद्यार्थियों के संग और अपने जो गुरुजन होते हैं उनके संग वो चले गए। तो जिम ही वहाँ पहुंचे तो एक धर्मशाला में सभी विद्यार्थी एकत्र हुए थे, हर एक क्षेत्र के विद्यार्थी थे और ये जिस क्षेत्र से गए हुए थे तो किसी धर्मशाला में विद्यार्थी उसमें एकत्रित हुए थे। और जब बाबा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा करीब 5000 विद्यार्थी वहां एकत्रित थे और ऐसी उनकी भीड़ देख के बाबा की जब सीटी पीटी बंदी हो गई कि भैया इसमें स्थान पाना तो बड़ा कठिन है। 5000 विद्यार्थी एकत्र हैं, सभी परीक्षा देने आए हैं और 5000 विद्यार्थियों में अपना स्थान बना लेना मतलब इतनी आसान नहीं। तो वो भीड़ देख करके बाबा के मन में थोड़ी कमजोरी उत्पन्न हुई, थोड़ा हतोत्साहित हुए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। लेकिन एक बीच में परीक्षा देनी तो बात आगे पीछे की रह गई, बाद की रह गई। बीच में घटना ऐसी हुई कि बाबा अपनी माता जी से 5 रुपया मांग के ले गए थे और उनके मन में थी कि ऐसा लगे कोई बच्चा कहीं चुरा ले पैसे या कहूँ गिर जाए। इससे पहले से सुरक्षित थे तो बड़े उसको उस पैसे को छुपा कर रखे थे। लेकिन जिस बात की शंका थी, जिस बात का भय था, वही घटना घट गई। बाबा की थोड़ी असावधानी बरतते ही कोई विद्यार्थी का 5 रुपया वो जो था उसको चुरा लिया। अब तो बड़ी उनको छटपटी होने लगी, भाई अब क्या करें, पैसा तो किसी ने ले लिया। अब जहाँ था विद्यार्थियों ने पूछा, किसी ने बताया नहीं। फिर अंत में बाबा ने जो डिप्यूटी इंस्पेक्टर उस विद्यालय के थे उनसे संपर्क किया और जाकर उनसे कही कि अधिकारी जी ऐसी बात है कि मेरे पास 5 रुपए थे, मेरी माता जी ने मेरे को राह खर्च के लिए दिया था और पता नहीं उन विद्यार्थियों में किसी ने उसको निकाल लिया। आप कृपा करके छानबीन करके मुझे दिलवा दीजिए। तो उस डिप्यूटी इंस्पेक्टर ने क्या कहा कि आप कैसी बात करते हो, 5000 विद्यार्थियों में किसी ने आपके 5 रुपए लिए हैं। अब बताओ, ये तो उनसे निकलवाना, उनसे प्राप्त करना तो बहुत एक असंभव सी बात जान पड़ती है, ये काम नहीं हो पाएगा। अब मैं किस विद्यार्थी के पीछे पढ़ूंगा, किस को बुलाऊं, किस से पूछूं। उन्होंने एक और बात कही कि मैं आपको बताऊं, बाबा को डर था तो रास्ते में बाबा ने क्या किया था, उस 5 रुपए के नोट में जो एक अंक लिखे थे, जो नंबर्स होते हैं, उस नंबर को बाबा ने याद कर लिया था और कहीं लिख लिया था। उनको पहले शंका हो गई थी, लगता है कोई ना कोई पैसे को चुराएगा, तो बाबा ने उस नंबर को याद कर लिया था और उसको कहीं नोटबुक में कहीं लिख ली थी। तो उन्होंने देखा कि भाई इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात नहीं बन रही है, वहाँ निराशा हाथ लगी। फिर बाबा जहाँ ठहरे हुए थे जिस धर्मशाला में, उसमें सैकड़ों विद्यार्थी रुके हुए थे। तो वहाँ की जिनको व्यवस्था मिली थी, मैंने धर्मशाला में विद्यार्थियों की देख रेख साफ संभाल करने की जिनको जिम्मेदारी मिली थी, वो थे श्री दामोदर प्रसाद जी नाम के कोई अध्यापक थे। ये बात पुनः बाबा ने उनसे भी कही कि हे प्रबंधक महोदय, मेरी माँ ने मुझे 5 रुपए दिए थे और इन विद्यार्थियों में से किसी ने वो 5 रुपए निकाल लिया, आप कृपा करके दिलवा दीजिए।
तुमने कहा भाई ये बात कैसे पता रहा कि अमुक विद्यार्थी ने पैसे निकाले? तुमने कहा कि इस बात को मैं पता कर लूंगा। तुमने कहा कि इसके लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि जितने विद्यार्थी अभी यहाँ हैं उनकी लाइन लगाई जाए, और लाइन लगाया के वो मेरे पास लाइन में लग गए विद्यार्थी पंक्तिबद्ध, और एक एक करके मेरे पास आवे, कम से कम 2 मिनट 1 मिनट खड़े रहे, और मैं बता दूंगा इसमें कौन चोर है कौन। अच्छा उनके कैसे पता पाओगे? उनके मैं बता दूंगा, जो चोर होगा उसको मैं पकड़ लूंगा। तुमने कहा ये कौन बड़ी बात है, तो बहुत आसान बात है। अभी मैं विद्यार्थियों को लाइन में लगाता हूँ। तो उन्होंने कह करके विद्यार्थियों को लाइन लगा दिया। देखिए ये छोटी मोटी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, आप लोग क्या फालतू बकवास कर रहे हैं, छोटी बात नहीं। देखिए इसमें क्या सार तत्व का निकल के आता है। तो बाबा के सामने विद्यार्थी लाइन में लग एक एक करके विद्यार्थी आने लगे, बाबा के सामने खड़े होते हैं, और बाबा आंख बंद कर लेते, आंख बंद करके और फिर उनको पास कर जाओ, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। एक लड़का था छोटा सा, छोटे का दिखा, वो सामने आया और बाबा ने आंख बंद करी, और बाबा ने कुछ देर बाद कहा ये चोर है, इसने लिए। अब उसको जो व्यवस्थापक महोदय थे उसको पास में बुलाए और बोले कि भैया ये कह रहे हैं कि तुमने इनके पैसे लिए। वो बिल्कुल साफ साफ नाट गया। वो सबसे छोटा था और सबसे खोटा था। वो बोला कि बिल्कुल मैंने नहीं लिया है, रोने लगा और मैं पल्ला झाड़ दिया। तो आचार्य ने किनारे बुला कहा कि देखो ये जो चक्रधर मिश्र है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। जब इस तुमको ये इंगित कर रहा है तो कोई ना कोई बात है। इतने विद्यार्थियों को इसने क्यों नहीं कहा, तुम्हें क्यों कहा? उसको अकेले बुला के समझा कि पैसा दे दो। और देखो मैं बताऊं, उसको पैसे का जो नोट का नंबर भी याद है, अमुक अमुक नंबर है, जिसके पास वो रुपया मिल जाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो विद्यार्थी इंगित हो चुका था। फिर उसने बिल्कुल नाट गया। फिर कुछ देर के बाद उसको वहीं बगल में कोई नदी थी, उस नदी के किनारे वो व्यवस्थापक महोदय ले गए। बोले सुनो, तुम्हें पता नहीं मैं कैसा हूँ, मैं मैंने इतना डंडा मारूंगा कि तेरी पीठ से रक्त बहने लग जाएगा, और तुम्हें वैसे पकड़ने वाला नहीं। या तो पैसा दे दे या तो सही से बात बता दे, नहीं तो यहाँ से वैसे नहीं जाएगा। और बच्चा घबरा गया, छोटे वहीं से निकाल कर पैसा उनको दे दिया। बिल्कुल वही नोट वही नंबर। और अब बात ऐसी हुई उन विद्यार्थियों में, और जो व्यवस्थापक महोदय थे उन लोगों को लगा भाई ये छोटा सा बालक, कम से कम छोटा बच्चा था, जब लाइन लगी थी उसमें उसका 25वां नंबर था। मैंने 24 लड़के निर्दोष निकल गए, और 25वां जो बच्चा था वो छोटा बच्चा, उसको रोक लिया। तो लड़कों में ऐसी बात फैल गई कि अरे चक्रधर है, लगता है कोई सिद्धि जानता है, इसके पास कोई सिद्धि है, और उस सिद्धि के बल से इसने पकड़ लिया, चोर को पकड़ लिया। इस बात से व्यवस्थापक महोदय को प्रभावित हो गए। अंत में चक्रधर जी को बुलाए और बोले भैया एक बात बता, तुम्हें पता कैसे है कि इसने पैसे की चोरी की है, यही चोर है? क्या तुम्हारे पास कोई सिद्धि है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है, कैसे तुम जान पाते हो? तुमने कहा गुरु ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सच्ची बात बताऊं आपको, मैं भगवान शिव की भक्ति करता हूँ और मैं निष्कपट भाव से करता हूँ। मैं हमेशा निश्चल रहने का प्रयास करता हूँ, और जीव में भक्ति करता हूँ, मैं बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। और मैंने भगवान शिव से कही थी, ये भगवान शिव जो मतलब मैं जो आराधना करता हूँ, तो जिस छवि का मैं ध्यान करता हूँ, उस शिव जी से अपने हृदय मैंने कहा था, शिव जी जो चोर बच्चा होगा तो मेरे सामने आएगा तो मैं ध्यान करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा हृदय में, तो अगर चोर होगा तो उसको आप हाँ कर देना कि यही लड़का है, चोर नहीं होगा तो आप ना कर देना। तो आप ना करेंगे तो इसको पास कर दूंगा, और जिसको आप हाँ कर देंगे सीधे जाकर हाँ हाँ इसने लिया,
उसको मैं पकड़ खड़ा कर लूँगा, उसकी छानबीन होगी और तब उससे वस्तु बरामद की जाएगी। वस्तु क्या तो नोट था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसी बात है, जितने लड़के मेरे सामने आए तो मैं कुछ क्षण मैं आंख बंद करके और भगवान शंकर से अपने हृदय में पूछता था, जो हमारे हृदय में छवि जमी हुई थी। तो भगवान शंकर ना इसी हिला के ना कर देते थे कि नहीं ये नहीं है, तो मैं लड़कों को पार कर देता था। अब जब इसकी बारी आई तो मैंने ध्यान किया तो भगवान शंकर ने कहा हाँ यही है, तो मैं रुक ली। इससे वो जो गुरुजी थे बड़े प्रभावित हुए, लड़के बहुत प्रभावित हुए। तो देखिए कहने के लिए बताइए पढ़ाई लिखाई की बात है ना, कि लड़के की परीक्षा देने गए हुए थे तो चोरी हो गई। आप लोग कहें क्या बकवास कर रहे हैं, बकवास नहीं, क्या जिन्होंने कैसी उनकी सादगी थी, कितनी उनकी निर्मल भक्ति थी बाल्यावस्था से, कि उनके हृदय में भगवान शंकर स्फुरित होते होते और धर्म अधर्म नीति अनीति की बात को बताते हैं, क्या सच है क्या झूठ है। तो इससे वो गुरुदेव बहुत प्रभावित हुए, बच्चे बहुत प्रभावित हुए और गुरु जी ने उनको पास बुला करके और बड़े हृदय से उनको प्रेम जताया और बड़ा आदर किया और हमेशा उनको आदर की दृष्टि से देखने लगे। एक तो ये घटना, दूसरी घटना है उनके जीवन की एक और है, ये बड़े सत्यनिष्ठ थे। मैंने बालपन से ही सत्य के प्रति विशेष रुझान, बहुत निष्ठा थी, आत्मीयता थी, गौरव बुद्धि थी। एक बार की बात है कि जब वे जिला स्कूल गया में अध्ययन कर रहे थे मिडिल स्कूल में, उस समय बीच बीच में कभी छुट्टी मिलती तो, क्योंकि वो छात्रावास में निवास करते थे और वहां रह करके अच्छी तरह पढ़ाई करते थे, बीच में कभी छुट्टी मिलती तो अपने घर आ जाया करते थे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए छुट्टियों में आते थे। तो आने के बाद भी जो उनके पारिवारिक जो चाचा के ताऊ के जो बेटे हुआ करते थे वो बच्चे ही पढ़ते थे, वे सामान्य जो साधारण गाँव में स्कूल विद्यालय होते उसमें पढ़े करते थे। तो वे आते थे तो उन बच्चों की परख करते, जांच करते थे कौन बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। उनकी मतलब वो बाद में बैठा करके उनके बारे में पूछा करते थे ताकि उनकी उन्नति होती है। तो ऐसे ही एक बार बाबा श्री चक्रधर मिश्र जी जब पढ़ रहे थे तो छुट्टी में आए और उनके जो ताऊ जी के पुत्र थे उनका नाम था देवदत्त जी, उनके बेटे थे, वो भी मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन वो गांव में जो मिडिल स्कूल हुआ करता है उसमें पढ़ा करते थे। तो उनकी कुछ बैठा करके उनकी जानकारी लेने लगे कि भाई पढ़ने में कैसा है। तो कुछ देर में उन्होंने जांच किया और बताया कि और सब विषय तो इसका कुछ ठीक ठाक है, लेकिन से गणित कमजोर है। तो कमजोर क्यों है, तो जो उस बच्चे को पढ़ाया करते थे गणित, उस अध्यापक से बाबा ने संपर्क किया, उनके यहाँ गए मिलने के लिए और बताया कि वो मेरा चचेरा भाई लगता है, वो इतना कमजोर क्यों है। उन्हें कहे कि पंडित जी बात ऐसी है कि आप तो जिला स्कूल में पढ़ते हो, आप अच्छे विद्यार्थी हो, लेकिन आपका जो चचेरा भाई है ये बड़ा झूठ बोलता है। पहली बात ये कि नकलची बहुत है, ये दूसरे विद्यार्थियों की नोटबुक से लेकर के अपने उसको उतार लेता है और पास हो जाता है। फिर कभी कभी झूठ भी बोलता रहता है, बीच में छड़ी खाने से बचने के लिए बहानेबाजी भी करता है और पढ़ने में इसकी रुचि कुछ पूछता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें करें कि झूठ बोलता है और नकल करता है और बहानेबाजी करता है। तो बाबा लौट के चले गए और फिर उनको बैठा करके बड़े प्यार से समझाया कि भाई ऐसा क्यों करते हो, ऐसा करने से तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो गई और तुम मतलब पिटाई से बचने के लिए झूठ बोलते हो, बहाने बनाते हो और बच्चों के जो नोटबुक्स हुआ करती हैं उनमें से तुम उतार लेते हो और अपनी नोटबुक में उसको उतार करके और दिखा देते हो और तुम्हें उसकी जानकारी होती नहीं है और छड़ी से बचने के लिए झूठ बोलते हो, बहाना बनाते हो।
तो बड़े प्यार से बैठाया और समझाया कि देखो, झूठ बोलना बड़ा पाप है, अच्छी बात नहीं है। और झूठ बोल के हासिल क्या करोगे, अपनी जिंदगी खराब करोगे। और जैसे गुरुदेव की दृष्टि में तुम गिर गए हो, गुरुदेव तुम्हें अच्छा नहीं मानते, तुम्हें झूठिया मानते हैं, तुम्हें मिथ्यावादी मानते हैं, बहानेबाज मानते हैं, और तुम्हारे सारे कर्तव्य हो जाते हैं कि तुम दूसरे के नोटबुक में से अपने में उतार लेते हो। तो समझाएंगे, अगर छड़ी से बचने में कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें नहीं आता है तो ईमानदारी से कह दो कि मुझे नहीं आता, और झूठ मत बोलो। अगर सच्चाई पर छड़ी भी खानी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, कह दो मुझे नहीं आती है, मुझे प्रश्न समझ में नहीं आता है, वैसे मुझे समझ में नहीं आता है। तो तुम प्रश्न का समाधान नहीं करो तो मारेंगे, जो विधान का दंड देंगे, कान पकड़वाएंगे, मुर्गा बनाएंगे या छड़ी से मारेंगे, तो वो पिटा ले, मतलब पिटाई खा लेना अच्छा है। लेकिन झूठ और बहानेबाजी करना तुम्हारी जिंदगी के लिए और सदाचार के लिए बड़ा घातक है। जब प्यार से बाबा ने समझाया तो उनके वो चचेरे भाई का नाम था उमाकांत मिश्र। तो उसका इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि तब से उन्होंने झूठ बोलने छोड़ दिए और किसी दूसरे के नोटबुक से अपने नोटबुक में उतारने ये छोड़ दिए और बहानेबाजी छोड़ दी। और जब बाबा का देहावसान हो गया था, बाबा की धाम प्राप्ति हो गई थी, तो मतलब धीरे धीरे वो इस बात को कभी कभी बीच बीच में कहा करते थे कि हमारे बड़े भ्राता ने ऐसी हमें शिक्षा दी कि तब से हमने झूठ बोलने छोड़ दिए और बहानेबाजी, और उससे मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि आज मैं उनका बड़ा आभारी रहता हूँ। उन बातों को याद करके मैं इतना, कई बार मेरी आंखें भर आती हैं, गीमा गदगद हो जाती है कि काश अगर वो नहीं मिले होते, नहीं समझाए होते तो मेरी जीवन पता ना कहाँ की कहाँ नैया मेरी चली गई होती, और मैं पता नहीं मेरी क्या दुर्दशा होती। आज मैं जैसा हूँ तैसा हूँ, उनकी कृपा से उनकी बात मान ली हमने, तो आज बहुत खुश हूँ, जरा मैं बहुत खुश हूँ। तो वो जानते हैं भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन भक्ति करते हुए अगर इन बुराइयों के संग में छल रखेंगे, कपट रखेंगे, झूठ बोलेंगे और बातों को रखेंगे और भजन भी करेंगे, जब भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, तो भक्ति कभी खिलती नहीं। 50 साल भजन करेंगे, सालों भजन, मतलब 100 साल भजन करेंगे, फिर भक्ति में कोई निखार नहीं देंगे। इसीलिए महापुरुषों का चरित्र बड़ा विलक्षण होता है बचपन से। अगर ऐसी बात में तो कौन उनको याद करता है, याद करता कोई? आज उनके जीवन चरित्र को पढ़ा जाता है, स्मरण किया जाता है, बड़े बड़े महानुभाव का आश्रय लेते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। आप लोग श्रवण किए हैं कि जितनी कहीं महाभारत में बातें नहीं मिलती हैं, लेकिन अर्वाचीन ग्रंथों में पता नहीं संतों ने कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है, संत अच्छी बातें लिखते हैं। एक बार की बात है कि पांचों भाई युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी और नकुल और सहदेव, ये पांचों भाई जब पितामह ने उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की तो उनके गुरुकुल में श्री द्रोणाचार्य गुरुकुल में जाने द्रोणाचार्य गुरुकुल कहीं अन्यत्र नहीं था, क्योंकि राजकुमार थे। तो पितामह ने अपने नगर में ही श्री द्रोणाचार्य की सुंदर बढ़िया व्यवस्था कर दी थी। इसलिए जैसे मान लो कोई धनी मानी जो लोग होते हैं वो शिक्षक को अपने घर में ही बसा लेते हैं, मैं बगल में बसा लेते हैं, उनको पूरे परिवार का खर्च देते हैं, पूरे उनका मेंटेनेंस देते हैं, और कहते हैं गुरुदेव आप कहाँ जाइएगा, आप यहीं रहिए, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, जो भी आपके मतलब रहने की, भोजन पानी आदि जो भी आपकी सुख सुविधा की बातें होंगी सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो गुरुदेव बड़े चाव से बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे पितामह ने श्री द्रोणाचार्य की व्यवस्था सब नगर में हस्तिनापुर में ही कर दी थी। तो उसी में पढ़ने जाते थे। तो जिस दिन पहले दिन गए उसी दिन गुरुदेव ने वो होते ना वो पट्टियां पहले हुआ करती थी लकड़ी की, और उसे लिखी जाती थी। तो गुरुदेव ने पढ़ाया
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम ब्रयात नान्यतम ब्रयात, स्वाध्यायन मा प्रमद, ऐसी बातें उन्होंने सिखाई थी। सत्यम ब्रयात नान्यतम, ये बात चारों पांचों भाई पढ़ करके, मतलब गुरुदेव से पढ़ करके अपने अपने कक्ष में घर में आए, मैंने क्या कहें आपको, राजभवन में आए। और फिर दूसरे दिन की तैयारी होने लगी। अर्जुन जी रट गए, भीम जी रट गए, नकुल जी सहदेव जी रट गए, और युधिष्ठिर जी से कहते कि भैया चलो चलो आज मैं दूसरे दिन, मान लो 10 बजे से पढ़ाई होने वाली थी, तो 10 बजने वाला था, तो मैंने कहा पांचों भाई ने, चारों भाई तैयार हो गए, और युधिष्ठिर जी कहा कि भैया चलो पढ़ने चलते हैं, आज तुम कैसे शिथिल पढ़ रहे हो? तुमने कहा ऐसी बात है, वो क्या है ना, मुझे पाठ याद नहीं हुआ है, मैंने पाठ मुझे समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा भाई भैया ये कौन बड़ी बात है, तो देखो हम लोग फटफट हम लोग याद कर गए, चटपट याद करके देते। उनको सुनाना तो पांचों भाइयों ने, चारों भाइयों ने सुना दिया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायन मा प्रमद, सत्यम ब्रयात, सत्यम वद, धर्मम चर, ऐसी बातें उन्होंने छठ सुना। उन्होंने कहा कि वो युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई हम याद करने को नहीं मानते, पढ़ाई नहीं मानते। कितनी मार्के की बात कही कि मैं रट जाने को पढ़ाई नहीं मानता, तोता भी रट जाता है। उन्होंने कहा कि इसको जब तक मैं जीवन में नहीं उतारूंगा तब तक पढ़ने नहीं जाऊंगा। देखिए दृष्टांत है, अंत में आप लोग श्रवण किए होंगे कि सत्य के प्रताप से युधिष्ठिर जी का जो है कितने अंग, एक बिलान ऊपर चला जाता था, उनका रथ धरती को स्पर्श नहीं करता था, और अर्जुन का, भीम का, नकुल का, सहदेव का, कर्ण का, सबका रथ धरती पर चलता। तो भक्ति करते हैं, और भक्ति में छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो खूब भजन करने के बाद भी उन्नति नहीं देखी जाती है। पाठ भी करेंगे, भजन भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, स्मरण भी करेंगे, और जो जैसे मान लीजिए देखिए कोई घड़ी है ना, सामने घड़ी का एक पार्ट से इसमें इतना मायने का है कि अगर उसमें कोई गड़बड़ी आए तो पूरी घड़ी बंद हो जाएगी। तो इन महापुरुषों के जीवन में जो भक्ति के जो अंग हैं बड़े पुष्ट पुष्ट देखे जाते हैं। आचार विचार, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, नीति अनीति का बड़ा एक सामंजस्य देखा जाता है बचपन से। इसीलिए महापुरुषों के चरित्र को हम लोग सुनते हैं, स्मरण करते हैं, इसीलिए शिक्षा प्राप्त करते हैं, और नहीं तो भक्ति भी करते हैं, अभक्ति भी करते हैं, और कोई विशेष उतना लाभ नहीं देखा जाता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे।